सबके चरणों में मेरा त्रेवार साहिब बंदगी स्वीकार हो। दूर दराज से आए हुए सभी भक्तगण, काफी देर से हम संतों के मुखारबिंद से गद्य और पद्य के माध्यम से सत्संग को श्रवण कर रहे थे। और बड़ा सुंदर ढंग से ये सत्संग आपके समक्ष महापुरुषों के मुख कमल से रखा जा रहा है। वास्तव में यदि उनमें से कोई भी शब्द यदि जिन्होंने पकड़ लिया और उस शब्द को पकड़ करके चिंतन मनन करके अपने आप में ढाल लिया तो उद्धार निश्चित है। जब तक हम किसी भी शब्द को पकड़ करके उसका चिंतन मनन न करें, अपने आप में न उतारें, अर्थात जीवन में न उतारें, तब तक कल्याण कोसों दूर है। विचार करने की बात है कि देखिए, शब्द ही जीव को फंसाने का काम करते हैं। शब्द ही जीव को फंसाने का काम करते हैं और शब्द ही निकालने का काम करते हैं। सत्य शब्दों में उलझ जाता है और शब्द से ही निकल जाता है। सबसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, वज्र कांटे से, मजबूत कांटे से। अगर कांटा फंस जाए तो उसको निकालने की जरूरत कांटा ही होगा, दूसरी चीज नहीं। अब बात यहाँ इतनी है कि हम बेहोशी के कारण रस्सी समझ के अगर सांप पे पकड़ लें, बेहोशी में तो सांप पे पकड़ सकते हैं। हाँ, सांप को पकड़ लें और होश आते ही क्या आप उसे अपने साथ रखेंगे? फिर एकदम से उसे फेंक दोगे, छोड़ो छोड़ो। तो देखिए, आप जैसे समझ लें, जैसे महापुरुषों ने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे विकारों की बात कही, तो मैं यही थोड़ी सी बात कहता हूँ कि देखिए, विकार से विकार की वृद्धि होती है। विकार से विकार की वृद्धि होती है। हम किसी चीज को बार बार दोहराएं, उसकी वृद्धि होती चली जाएगी। हाँ, उसकी वृद्धि होती चली जाएगी। मोह से मोह की वृद्धि, लोभ से लोभ की वृद्धि, क्रोध से क्रोध की वृद्धि, अहंकार से अहंकार की वृद्धि, तो विकार से विकार की वृद्धि होती है। बशर्ते बात यह है कि हमारे अंदर जो भी विकार प्रबल है, और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है इस धरती पर
कोई भी मनुष्य इस धरती पर नहीं है जिसके अंदर चाहे वो विकार दबे हुए हो या उछले हुए हो। सही है, सत्य है। कारण सबसे बड़ी बात है, जैसे कीचड़ है, कीचड़ में से ही कीचड़ में ही कमल होता है, खिलता है। और हम उस कीचड़ को ही फेंक दें तो कमल कभी उगेगा? कमल हो नहीं सकता, कमल की संभावना ही खत्म। अरे जिस कीचड़ में कमल खिल सकता था वो उसके लिए सदुपयोगी हो सकती थी, कोई हमें फेंक दी। अगर ये विकार न होते, विचार करना, ये विकार न होते, जैसे क्रोध न होता, तो क्या कभी भी शांति को प्राप्त होते? कभी नहीं हो सकते थे। इसलिए महापुरुषों ने इस जगह पर संयम जोड़ा। समझने जैसी बात है, इस जगह पर संयम जोड़ा। संयम, मोह प्रबल हुआ, संयम जोड़ा। संयम, लोभ प्रबल हुआ, संयम जोड़ा। संयम से रहो, अब लिमिट से बाहर मिल जाओ। अगर लिमिट से बाहर चले गए तो जहर बन जाएगा। एक जगह पर भगवान गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि महाराज सबसे बड़ा जहर क्या है? जहर है क्या सबसे बड़ा? क्या है, कौन सा जहर? तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा सबसे बड़ा जहर अति। किसी काम को यदि अति में आप चले गए तो वो बहा ले जाएगी आपको। देश काल परिस्थिति, किसी समय पर क्रोध भी काम अच्छा करता है, जरूरत है। हाँ, कब काम में आ जाता है। समझना, उसकी भी स्टेज है, दूसरा पार्ट भी सुनना। किसी समय पर मोह भी काम करता है। अगर उस जगह पर मोह न हो तो तुम जैसी संतान पालना बड़ा मुश्किल है। आएंगे नहीं आप? संयम, संयम जोड़ा है ना। महापुरुषों ने बहुत चिंतन किया है इन सारी किस्म। वो वहां कहा भी है कि अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। अब बात यहाँ ये है, जैसे एक बच्चा होता है, हल्के हल्के में ले लेना। जैसे एक बच्चा होता है और जब वो रोता है तो माँ अपने सारे काम को छोड़कर उसके हाथ में खिलौना दे देती है, खिलाने, बजाती है झुनझुना कि ये शांत हो जाए, चुप हो जाए। आप ये देखेंगे कि भाई खिलौना जो बचपन में दिया था, तो भाई खिलौना अगर जवानी में दे तो चुप पह जा, तो कोई कहेगा मत दो, दिमाग खराब है। या कोई खिलौना बुढ़ापे में दे दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि देखिए, देश काल परिस्थिति,
देश काल के हिसाब से आयु बढ़ती चली गई, खिलौना बदलता चला गया। खिलौना बदलता चला गया। चाहिए तो जरूर खिलौना, लेकिन दूसरा समय कोई खिलौना नहीं। के अनुसार परिवर्तन हो रही है। वहाँ दूसरे खिलौने की जरूरत है। जैसी आयु है वैसा खिलौना है खिलौना। दूसरे खिलौने से, जी हाँ, जी बिल्कुल, ये अटल सत्य आप खेल ही तो नहीं। खेल रहे ब्रह्मांड और गाय। जैसी अवस्था वैसा खिलौना। अब बात यहाँ ये है कि देखिए, क्रोध न होता तो दुनिया में कोई शांति नहीं होती, और क्रोध कोई फेंक दे तो शांति नाम की कोई चीज नहीं होती। मोह नहीं होता तो निर्मोह नहीं हो सकता कभी भी। जब मोह ही नहीं है तो निर्मोह हो कैसे जाएगा भाई? सत्य है ना? जब लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो त्यागी कैसे हो जाएगा भाई? क्या हुआ? अब बात यहाँ ये है कि पहला छोर और दूसरा छोर। अब दूसरी तरफ आप मुड़ेंगे थोड़ा सा। पहले छोर पर समय के अनुसार इनकी जरूरत थी। अब आप संतों के सानिध्य में चले गए, महापुरुषों के सानिध्य में चले गए, तो अब हमारे लिए महापुरुषों के जो शब्द हैं वही खिलौना बन गए हैं। महापुरुषों के जो शब्द थे वही हमारे लिए खिलौना बन गए। तो हम उनमें खेल रहे, उनमें रम गए, रात भर बैठे खेल ही तो रहे, खेल रहे, और साथ में खेलते खेलते वो चीज खेल रहे हैं, एंड में वही खिलौना हमारा उद्धार कर देंगे। वो शब्द खिलौना, वही शब्द हमारा उद्धार कर देंगे। ऐसा खिलौना पकड़ लिया अब। और जब यही खिलौना, विचार करना, एक दिन अंतिम अवस्था भी होनी है, समझना, एक दिन अंतिम अवस्था भी होनी है। अंतिम अवस्था में तुम्हारा गाना बजाना है, जीभ टूटी जाएगी, गा ना सकत, आंखें कमजोर पड़ जाएंगी, देख नहीं सकत, पैर ढक जाएंगे, सबरे चलवे में ही हटेगी, माता जी बड़ा मुश्किल तो उठाना पड़ता है। प्रमाण है। तो पैर बेकार हो जाएंगे, दिमाग भी काम ना करेगा, काम करना बंद कर देगा अपनी जगह पर, स्मृति लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो ये सब कुछ तुमने हमने सीखा, और एंड तक सब छटनी होती चली गई, आखिर बचो का? समझना मेरी बात। मिली तो छूटे। आखिर रहा क्या? रहा ये रहा कि इन खिलौनों से आपका स्वभाव बनता चला गया। इन खिलौनों से आपका स्वभाव बदलता चला गया, स्वभाव में परिवर्तन हुआ। अब चाहे मुंह से जवान निकले, या बिल्कुल न दिखे, या बिल्कुल न सुनाई दे, या स्मृति बिल्कुल काम न दे, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन, क्या बात है? तो वही स्वभाव आपका उद्धारक होगा, वही रह जाएगा आपके पास। जो बनाया, निर्माण तो उसी का हुआ ना। तो अब वो निर्माण दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। अरे मुक्तों के, जो मुक्त हैं, जीते जी मुक्त हैं, उनके सानिध्य में रहे तो वैसा स्वभाव बन जाएगा, और जो बंधनकारी हैं उनके नजदीक में रहे तो वैसा स्वभाव बन जाएगा, और वैसा स्वभाव बन जाएगा। अंधे काने बहरे तो होना ही है। शरीर छूटेगा, वही स्वभाव रूपी बीज आपका बीज बन जाएगा। एक बीज मिटाने वाला बनेगा, और एक बीज को अंकुरित करने वाला बनेगा। एक जन्म मरण में डाल देगा, और एक जन्म मरण के फंदे से काट देगा, मुक्त कर देगा, भूलता चला जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को?
तो देखिए, और एक बात, हमारे अंदर जैसे 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनमें से कोई न कोई विकार हमारा प्रबल होता है। कोई न कोई विकार, सब नहीं तो एक प्रबल होता है। और उस प्रबल, जो मनुष्य अपने अंदर झांकना शुरू कर दे तभी उसको महसूस हो पाएगा कि मोए भाई क्रोध बहुत आ रहा है। सत्य बात है। झांकना शुरू करेगा तभी तो, और झांकना ही ना शुरू करे तो क्यों करेगा भाई? और झांकना शुरू कर दे तो उसका जो प्रबल विकार है उसकी तरफ दृष्टि जरूर चली जाएगी कि भाई मेरे अंदर नए बात में लोभ आया।